दर्शकों को हम बता दें, आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में तो बहुत भारत में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको डबल इंजन वाली कवरेज दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस से। और ये हमारी जो डबल इंजन वाली कवरेज है, उसमें हमारी जो दूसरी इंजन है वो अब हमारे साथ शामिल हो गई हैं, गीता मोहन। गीता, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदर जो बाइडेन की टीम और प्रधानमंत्री मोदी की टीम के बीच में बैठक चल रही है। ये जो बैठक हो रही है, जिसको हम द्विपक्षीय बैठक कहते हैं हिंदी में, ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम होने वाली है? एंड व्हाट इज सो स्पेशल एंड व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस मीटिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुधीर। व्हाट इज डिफरेंट? देखिए, सब यही कहते हैं कि भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को ही फ्लिप कर देते हैं, ये अमेरिका के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत ने अपनी जगह कहीं ना कहीं इस ग्लोबल स्टेज में बना ली है। अगर डिफेंस डील्स की बात करें, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स हो रहे हैं सुधीर, और वो शायद भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी एनहांस करेगा। लेकिन इसमें फायदा अमेरिका का भी है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जिस तरीके के डील्स, जिस तरीके का पैसा अमेरिका में आने वाला है, वो भी काफी अहम है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रूस और चीन को लेकर जो चिंता अमेरिका को है, उसमें अगर कोई देश आगे आकर जिससे अमेरिका सही मायने में अलायंस करना चाहता है, वो भारत है। तो वहां पे भी अगर देखें तो अमेरिका को आज भारत की ज्यादा जरूरत है। तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। भारत के लिए क्यों ट्रांसफॉर्मेशनल है? इसलिए क्योंकि भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये जो स्टेट विजिट है, इस स्टेट विजिट को कर रहा है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनको पूरा कर रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध कुछ साल पहले हुआ होता या एक दशक पहले हुआ होता, तो शायद भारत उस पोजीशन में नहीं रहता कि वो जो स्टैंड ले रहा है वो बिना सैंक्शंस के ले पाए। आज के डेट में जिस तरीके से जो स्टैंड भारत ने लिया है, बावजूद इसके अगर भारत को इस तरीके का वेलकम मिल रहा है और अगर अमेरिका अभी भी अपने रिलेशंस, अपने जो रिश्ते हैं और बढ़ाना चाह रहा है भारत के लिए, तो भारत ने अपनी स्टैंडिंग बना ली है। भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमेरिका आकर और अमेरिका से संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन एक फैक्टर है, रूस यूक्रेन वॉर एक फैक्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब के बावजूद अमेरिका के और भारत के रिश्ते जो है सुधीर, वो ज्यादा करीब होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके के विजुअल्स आपने देखा साउथ लॉन्स में, उससे साफ नजर आता है कि जो एक वोट बैंक है भारतीय समुदाय का, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना भूले कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी आखिरी साल है उनके पहले टर्म का। जी गीता, एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि एक पूरा टूल किट वाला इकोसिस्टम है जो इस समय ये बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है व्हाइट हाउस में वो उसे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे पहले 75 सेनेटर्स ने एक चिट्ठी लिखी बाइडेन को, ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया और जो धार्मिक इंटॉलरेंस है भारत में उसका इशू उठाया। लेकिन इस बैठक से कुछ घंटे पहले बराक ओबामा एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए, माइनॉरिटीज की सुरक्षा का मुद्दा भारत में उठाना चाहिए, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जो अगर बस 75 लॉ मेकर्स की बात करें तो टूल किट को अगर अलग रखें तो डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी, जिनको जो कंसर्न्स रेज करना है कर सकता है। लेकिन ओबामा अगर आज के डेट में ये स्टेटमेंट देते हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जब वो डील्स कट कर रहे थे भारत के साथ, तब उन्होंने वो प्रेशर नहीं बनाया जो आज वो कह रहे हैं बनाना चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। ऐसा क्यों सुधीर? जो अमेरिका के साथ रिलेशंस होते हैं, हम ये कल भी कह रहे थे, बड़े हाई ऑफिशियल से बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते होते हैं वो ट्रांजैक्शनल है। आज अगर कोई राष्ट्रपति हो और उनको लगता है कि उनके फायदे में है भारत के साथ बात करना, रिश्ते आगे बढ़ाना, तो वो बढ़ाएंगे, लेकिन आगे चलकर ऐसा ना सोचे कि वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो इसीलिए भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे घर। जी, अब हम श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, जिस तरीके से अब अभी आप व्हाइट हाउस में हैं, जिस तरह से व्हाइट हाउस ने आज अपने दरवाजे हिंदुस्तानियों के लिए खोले हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है।
और आज मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था अपने दर्शकों को भी कि व्हाइट हाउस देखने में आज ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट हाउस के अंदर आज कोई भारतीय उत्सव हो रहा हो। व्हाइट हाउस में आज हिंदी गाने बज रहे हैं, चारों तरफ हिंदुस्तानियों की आवाजें गूंज रही हैं। तो ऐसा जो इस तरह का आयोजन इससे पहले अमेरिका ने नहीं किया था, लेकिन इस बार किया है। क्यों? इस बार किया है वही बात जो गीता कह रही थी कि बाइडेन को क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, इस सवाल में उसका जवाब छुपा हुआ है। और उसके जो वो अनेकों पक्ष देखते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है कि क्यों भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की उन्हें जरूरत हो जाती है। ये भी जो इमारत का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके सामने अभी उस हिस्से में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठीक इसके सामने आपको एक बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ नजर आ जाएगा। और वाकई दिल बहुत खुश होता है जब आप पूरे हिस्से में यहाँ पर तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं। और प्रधानमंत्री जब स्टार एंड स्ट्राइप्स और तिरंगे दोनों की बात यहाँ पर कर जाते हैं, और जो भारतवंशी जो यहाँ पर हैं, चूंकि अब वो अमेरिकी हैं, लेकिन वो तालियां बजाते हैं उस पर, उतना ही वो दिल से अमेरिका का राष्ट्रगान भी गाते हैं और उतने ही दिल से वो भारत का राष्ट्रगान भी गाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भारत और अमेरिका की दोस्ती की एक बहुत सुंदर तस्वीर दिखाते हुए रहती है। जो बाइडेन इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, अपनी जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम जब वो यहाँ पर लेते हैं या फिर वहां पर जब पब्लिक को एड्रेस करते हुए उन्होंने भारतवंशियों की भी ताकत की बात की, अपने कांग्रेसमैन की बात की जो कि भारतीय मूल के हैं, तो वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट थी। तो जो भारतीय यहाँ पर आए, यहाँ पर बसे, उनका अपना योगदान भी यहाँ के राष्ट्र निर्माण में रहा और सकारात्मक रहा। भारत केवल एक पार्टी का, एक सरकार का नहीं हो सकता है, ये भले ही पक्ष विपक्ष न समझ पाए भारत में, लेकिन जो भारतीय जहां भी जाते हैं और अपनी मूल को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को इस हिसाब से वहां पर स्थापित करते हैं, उस राष्ट्र के निर्माण में वो अपने आप को झोंकते हैं, तो वहां के लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये बात साथ में जरूर कहने वाली है कि ये भारतवंशी कहते हैं कि इससे पहले, कुछ समय पहले तक, अगर 10 वर्ष पहले तक हम देखें तो उस हिसाब से हमें उस चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था, पर आज हम वो सम्मान महसूस करते हैं। ये उन लोगों के अपनी जुबान से निकली हुई बात है। इसीलिए चाहे भारत के नेता हो, चाहे अमेरिका के नेता हो, वो अपनी तरफ से वो बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो असलियत है वो जमीन पर उसी रूप में रहेगी, उसी हिसाब से रहेगी। तिरंगे की शक्ति अगर आज इस हिसाब से नजर आती है, अगर भारत की शक्ति इस हिसाब की नजर आती है कि अमेरिका को एक बराबरी का दोस्त भारत में नजर आता है, एक साझेदार नजर आता है, एक जवाब नजर आता है विस्तारवादी ताकतों को, तो ये हिंदुस्तान की उपलब्धि, और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। श्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच।